हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारी पोएम नंबर 17 है पेड़। तो वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो ये कविता है आपकी पेड़। ओके, तो वो किसने लिखी है, ये इसके कवि कौन है? तो उसके कवि है डॉक्टर शेरजंग गर्ग। कौन है? डॉक्टर शेरजंग गर्ग। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में पोएम नंबर 17 पेड़ ऐसा हेडिंग देना है एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट शब्दार्थ है तड़क भड़क। तड़क भड़क मीन्स की ठाट बाट। ओके, ठाट बाट, पॉम्प एंड शो। कड़कना, कड़कना मीन्स की गरजना, कैसे बादल गरजते हैं, टू थंडर। देन घाटी, घाटी किसको कहते हैं? दो पर्वत के बीच का सकरा भाग। ओके, छोटा सा भाग होता है, ओके, नैरो भाग होता है, उसको घाटी बोलते हैं, वैली भी बोलते हैं उसे। आतप, आतप मीन्स की गर्मी, हीट। देन सज्जनता, सज्जनता मीन्स की भलाई, जेंटलमैनलीनेस। ओके, भलाई मीन्स की जेंटलमैनलीनेस। कड़ी मीन्स की तेज, स्ट्रॉन्ग। सरस, सरस मीन्स की रसपूर्ण, वाटरी। माया मीन्स की लीला, चमत्कार, अलूसन। फूला नहीं समाना मीन्स की अत्यंत प्रसन्न होना, टू बी वेरी हैप्पी। फूला नहीं समाना मतलब कि बहुत ही खुश होना। साया, साया मीन्स की छाया, शेड। अद्भुत मीन्स की अनोखी, वंडरफुल। अद्भुत मीन्स की वंडरफुल। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अभी हम कविता देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कविता है वो किसके बारे में है? पेड़ के बारे में है ना। तो पेड़ के सिमिलर वर्ड कौन से? एक तो पेड़ को वृक्ष कहते हैं, देन तरु कहते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो देखो क्या लिखा है इधर, खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़। तो पेड़ है वो एक ही जगह पर रहता है ना, वो चलकर दूसरी जगह नहीं चला जाता है, वो एक ही जगह पर रहता है और वो एक ही जगह पर खड़े खड़े मुस्काता रहे, हमेशा खुश रहता है और कहीं आता जाता नहीं है। जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो। तो जंगल में तो कितने सारे पेड़ होते हैं ना, तो वो जंगल हो या फिर तड़क भड़क हो मीन्स कि कितनी भी ठंडी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, है ना, या फिर पर्वत हो या फिर खुली सड़क हो या फिर घाटी हो, मतलब कि दो पर्वत हो, उसके बीच का जो भाग होता है, छोटे सकरा भाग बोलते हैं जिसको, वैली होती है। बादल हो या फिर बिजली हो, बिजली तेज कड़क रही हो, तो भी पेड़ है वो दूसरी जगह पर जाते नहीं है, बल्कि एक जगह पर ही खड़े रहते हैं और सब कुछ वो सहन करता है। गर्मी, है ना, फिर ठंडी, बरसात, वो सब कुछ सहन करता है पेड़ वो। और पेड़ वो सभी जगह होते हैं, जंगल में होते हैं, पर्वत पर होते हैं, घाटी में, खुली सड़क हो तो उसमें भी पेड़ होते हैं, है ना। किंतु नहीं घबराते पेड़, तो कोई भी मुसीबत आए तो भी पेड़ घबराते नहीं हैं। सैनिक से डट जाते पेड़, सैनिक कैसे घबराते नहीं हैं, हमेशा डट कर खड़े रहते हैं, वैसे ही पेड़ किसी से डरता नहीं है, एक ही जगह पर खड़े रहता है ना। सैनिक कैसे डट कर खड़े रहता है, वैसे पेड़ भी डट कर खड़े रहते हैं। हरे गुलाबी गहने पहने,
सीख गए अब आतप सहने, इनकी मस्ती के क्या कहना। तो हरे गुलाबी गहने पहने मीन्स कि पेड़ होता है, वो तो कितने सारे पेड़ अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना। तो हरे गुलाबी मीन्स कि फ्लावर का पेड़ होता है, तो वो गुलाबी फिर हरे रंग के गहने पहने, इसलिए इधर कहा गया है कि पेड़ है वो हरे फिर गुलाबी रंग के गहने पहनता है, उसमें फ्लावर आता है ना। देन फ्रूट आते हैं, फल फूल आदि उसमें लगता है ना। अभी पेड़ है वो गर्मी सहन करने को सीख गए हैं, और पेड़ है उसकी मस्ती की तो क्या कहना ही, वो हिलते डुलते रहते हैं पर एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं। खिलना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। तो पेड़ होता है, गार्डन होता है, वहाँ पर भी पेड़ होते हैं तो ही दृश्य है, तो ही नज़ारा है वो सुंदर लगता है। पेड़ के बिना कैसे खाली खाली लगता है, अगर पेड़ होंगे तो चारों तरफ ग्रीनरी लगेगी और हमें अच्छा भी लगेगा, है ना। तो पेड़ के आजू बाजू हम खेलते भी है ना। और पेड़ होते हैं तो सुंदर दृश्य हमें दिखता है, अगर पेड़ ही नहीं होते तो सब कैसे उजड़ा उजड़ा लगता है ना। तो इसीलिए इधर कहा गया है कि खिलना हमें सिखाते पेड़ के आजू बाजू ये हम खेलते रहते हैं ना, गार्डन होता है तो उसमें भी पेड़ होते हैं। कई तरह के फल उपजाते, तो पेड़ है वो तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं और अलग अलग टाइप्स के फ्रूट के पेड़ अलग अलग होते हैं ना। तो फल उपजाते मतलब कि अलग अलग टाइप्स के पेड़ है वो हमें फल देते हैं। खुशबू वाले फूल खिलाते, पेड़ के ऊपर है वो खुशबू वाले फूल भी आते हैं, तो पेड़ हमें क्या देता है, फल देता है, फूल देता है, वो भी खुशबूदार, है ना। लेकिन थोड़ा सा झुक जाते, और पेड़ है उसमें फल आता है तो उसकी डालियाँ वो झुक जाती है ना। वो झुक भी जाते हैं, क्यों, क्योंकि फल आता है वो बड़ा होता है तो उसकी डाली होती है पेड़ की वो नीचे झुक जाती है ना। तो पेड़ है वो झुक जाते हैं, किसके कारण, सज्जनता के नाते पेड़ झुक जाते हैं, मतलब कि भलाई के नाते, मतलब कि सबकी भलाई करता है। फल हमें वो देता है तो ही हम खाते हैं ना, वरना हमें कहीं पर फल ही देखने को ही नहीं मिलता। फल है वो डाली में लगता है तो वो फल बड़ा होता है, वैसे ही डाली उसकी नीचे झुक जाती है। इसीलिए इधर कहा गया है कि वो भलाई के नाते पेड़ झुक भी जाते हैं। इसीलिए हमें भी कोई भी हमारी गलती हो तो हमें वो मान लेनी चाहिए, हमें झुक जाना चाहिए। फूले नहीं समाते पेड़, मतलब कि पेड़ है वो फूले नहीं समाते हैं, वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पेड़ सबकी भलाई करके वो हमेशा खुश रहते हैं। कौन, पेड़। कड़ी धूप में बनते साया, अगर आप समर है उसमें बाहर जाओ, आपको बहुत धूप लग रही है, कड़ी धूप, तेज धूप लग रही है, तो आप कहाँ पे जाओगे, शेडो ढूंढोगे ना। आप अगर पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, है ना। इसीलिए इधर कहा गया है कि कड़ी धूप में बनते साया, मतलब कि तेज धूप होती है तब हमारे छाया बनता है, शेड बनता है पेड़ हमारी। सारा जीवन सरस बनाया, मतलब कि पेड़ है उसने हमारा जीवन है वो रसपूर्ण बनाया। अगर पेड़ ही नहीं होते तो हम भी नहीं होते, है ना। पेड़ है तो हमें पेड़ से हमें खाने को मिलता है ना। वह पेड़ ही नहीं होते तो हमें खाने को क्या मिलता। पेड़ की है अद्भुत माया, पेड़ की है अद्भुत माया, पेड़ है वो बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही अद्भुत है। पहले वर्षा लाते पेड़ है, अगर पेड़ होते हैं तो ही वो वर्षा लाते हैं, बारिश लाते हैं, है ना। और पेड़ बारिश तो लाते हैं, फिर छतरी बन जाते पेड़, अगर वही
बारिश होती है तो हम बारिश से बचने के लिए अगर पेड़ बाजू में हो तो हम उसके नीचे खड़े रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए इधर कहा गया है कि पेड़ है वो बारिश लाता है, पर जब बारिश आए फिर हमारी छतरी भी बन जाता है ना। हम पेड़ के नीचे कैसे हम नीचे खड़े रह जाते हैं, है ना, ताकि हम गीले ना हो, है ना। तो देखो पेड़ है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए, उसको काटना चाहिए नहीं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी पोयम नंबर 17 पेड़ वो फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।